वंदे धन्वन्तरिं तं निखिलपदवनं रौद्रदावामिदीनं रौद्रदावामिदीनं. नमस्कार. श्री विश्वानंद आयुर्वेदिक चिकित्सालय 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यासाठी जे ऑनलाईन लेक्चर सिरीज चालू करतो आहे त्यातलं आज जे सुरू होत आहे ते म्हणजे पित्त. त्रिदोषामधील वात प्रकार झालेला आहे, त्यातला पित्ताचं विवेचन किंवा पित्त प्रकार आपण चालू करत आहोत. सर्वांना व्यवस्थित ऐकायला येत आहे? साऊंड पाचक पित्त आज आपण सुरू करत आहोत. त्रिदोषापैकी पित्ताचे 5 प्रकार पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक. त्यातला आज आपण चालू करत आहोत पाचक पित्त, पाचक रस. आत्ताच प्रभू रामचंद्र रामलल्ला यांची प्राणपत्री प्रतिष्ठापना झाली. सर्वांना फार आनंद झाला. आपले प्रभू अयोध्येत आले. तेच प्रभू रामचंद्र आज आपल्या शरात सुद्धा अधिष्ठित आहेत. आज त्या प्रभू रामचंद्रांचं आज आपण पूजन किंवा त्यांच्या स्तुतीतून सुरुवात करूया. आपण जेव्हा भगवद्गीतेमध्ये 15व्या अध्यायामध्ये सांगितलं की ज्ञानेश्वरीमध्ये सुद्धा 10व्या अध्यायामध्ये विभूती वर्णन करताना श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात की माझ्या विभूती कोणत्या. तर त्या विभूतीमध्ये असं सांगतात की प्राणी मात्रांमध्ये जो काय आहे, जो अग्नी आहे तो मी आहे. म्हणजे मनुष्य शरीरामध्ये जो अग्नी आहे तो म्हणजे साक्षात विष्णू. म्हणून असं सांगितलंय जाठरो भगवान अग्नी ईश्वरो अन्नस्य पाचका. म्हणजे तो जठरातला अग्नी जो भगवान आहे तो काय करतो, तो घेणाऱ्या अन्नाचं पचन करतो. म्हणून आपण नेहमी म्हणतो जेव्हा भोजन करतो तेव्हा आपण काय म्हणतो, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः. म्हणजे आपण जे नित्य यज्ञ कर्म करतो, यज्ञ आहे जो आपण कसं यज्ञ करत असताना आहुती देतो, त्या देवाला देवाची स्तुती करून तो आहुती देत असतो, समिधा त्याच्यामध्ये आपण हे करत असतो. तसं आपल्या शरीरामध्ये जे आपण समिधा घेणार आहोत, जे अन्न स्वरूपामध्ये घेणार आहोत, त्या सगळ्या समिधा आपण त्या भगवंताकडे देतोय. तो भगवंत त्याचं पचन करतो आणि आपल्या शरीरातील प्रत्येक गोष्टीकडे तो पाठवतो. म्हणून असं त्याचं वर्णन आलेलं आहे की अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णू भोक्ता देव जनार्दनम. म्हणजे जे अन्न आहे ते ब्रह्मस्वरूपामधले आहे, त्याच्यातला जो सगळा जो रस, धातू, अंश, सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ते विष्णू स्वरूपामध्ये आहे. आणि त्याच्यानंतर जे पचवून प्रत्येक शरीरापर्यंत त्याचं जे कार्य चाललेलं आहे ते कार्य त्या शिवपर्यंत जाणार आहे. म्हणून त्या शिवापर्यंत, मोक्षापर्यंत घेऊन जाणारी जी अवस्था आहे ते म्हणजे हे प्राण स्वरूपामध्ये आपल्या शरीरामध्ये काय स्वरूपामध्ये असणारे जे विष्णू प्रभू रामचंद्र तिथं अधिष्ठित आहे. आणि त्या प्रभू रामचंद्राच्या बरोबर आपले पवनपुत्र सुद्धा आहेत. पवनपुत्र म्हणजे काय, समान वायू. समानो अग्नि समीपस्था कोष्ठे चरती सर्वता अन्नम गृह्णाती पचती विवेचती मुंचती इति. जे कार्य पाचक पित्ताचं आहे तेच कार्य समान वायूचं आहे. म्हणजे जिथं जिथं भगवंत प्रभू रामचंद्र, तिथे तिथं पवनपुत्र हनुमंत आहेत. जिथे जिथं हनुमंत आहेत तिथं तिथं आपले प्रभू रामचंद्र आहेत. म्हणजे तुम्ही कुठेही पहा, आपल्या गावोगावी बघा, प्रभू रामचंद्रांच्या मंदिरापेक्षा पवनपुत्र हनुमंताचे म्हणजे भक्ताचे मंदिर जास्त आहे. त्यामुळे तो जो वायू आहे तो वायू आपल्याला भगवंतावर प्रेम करायला शिकवतो. आणि तो जर वायू चांगला असेल तर आपला अग्नी चांगला असतो, आणि अग्नी चांगला असेल तर वायू चांगला असतो. त्यामुळे ह्या ठिकाणी जे आज आपण शिकणार आहोत तो म्हणजे पाचक रस. साक्षात भगवंत विष्णू प्रभू रामचंद्र श्रीकृष्ण यांचा जो अंश आपल्या जठरामध्ये आहे, जाठरो
भगवान अग्नी जो आहे त्याचं आज आपण विवेचन करत आहोत. त्यातला पाचक पित्त जो आहे तो आज विवेचन करतोय. त्यातला पाचक रस म्हणजे पचधातू मूळ ज्याचा जो प्रत्यय लागलेला आहे, म्हणजे ह्याचा अर्थ काय झालो, ते त्याचा अर्थ जो होतो पाचक जो अर्थ येतो तो कशासाठी अर्थ आलेला आहे त्या सगळ्यामध्ये, तो म्हणजे कर्ता आहे. तोच कर्ता धरत आहे सगळ्या गोष्टीमध्ये. त्यामुळे पाचक म्हणजे कर्ता. आणि दुसरा एक ह्याचा अर्थ वर्णन केला आहे तप. तप हा मूल धातू आहे. तप म्हणजे तापवणे, तपणे, ह्याच्यापासून आलेला हा पाचक रस म्हणजे अग्नी ह्या स्वरूपामध्ये आलेला हा पाचक पित्त आहे, जो आज आपण विवेचन करत आहोत. आणि या प्रभूंचं स्मरण करून विवेचन करायला सुरुवात करत आहोत. आणि त्यातला श्लोक आपण सुरू करतो. पाचक पित्त. पित्तम पंचात्मक तत्र पक्वामाशय मध्यगम. म्हणजे काय, हा जो पित्त आहे हा 5 प्रकारचे पित्त आहे. कुठले? पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक. पण हा जो पाचक पित्त आहे तो पाचक पित्त कसा आहे, हा पाचक पित्त स्थूल पचन करणार आहे. आणि बाकीचे जे पित्त आहेत रंजक, भ्राजक, साधक, आलोचक हे सूक्ष्म पचन करणार आहे. पाचक पित्ताची प्रत्येक गोष्ट आपल्याला कळते. आता भूक लागलेली आहे, भूक लागलेली नाही, अन्न पचन झालेलं आहे, पचन झालेलं नाही, कारण की अन्न पचन झाले लाघवता प्राप्त होते. त्यामुळे आपल्याला त्याचा स्थूल पचनाची गोष्ट आपल्याला समजू शकते. सूक्ष्म पचन कळायला आपल्याला सूक्ष्मत्व लागतं. तर हे स्थूल पचन करणारा जो आहे तो कसा आहे, पंचात्मक. त्यातला पक्वा आमाशय मध्यगम. म्हणजे काय, पक्वा आमाशय आणि पक्वाशय ह्याच्या मध्यभागामध्ये असणारा हा पाचक पित्त आहे. आता पक्वाशय आणि मध्यम तसं जर आपण एक श्लोक पाहिला त्याच्या स्थानाच्या दृष्टीने, सामान्य त्याची जे स्थानं सांगितले त्याच्यामध्ये काय, ते व्यापनो अपि ऋण नाभी अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रया नाभीर अमाशय स्वेदो लसिका रुद्रम रसा. म्हणजे कसा आहे हा, जर व्यपदस्तु भूयस्थ हा न्यायाने जर बघितला तर हृदया म्हणजे नाभीच्या वर कफ आहे, नाभीपाशी पित्त आहे आणि नाभीच्या खाली वात आहे. हे ह्याची मुख्य स्थानं सांगितलेली आहेत. त्याचबरोबर काय सांगितलंय, त्याचं सामान्य स्थान काय, नाभी आमाशय. आता नाभी पण सांगितलंय, आमाशय पण सांगितलंय. पण नाभी ह्या स्वरूपामध्ये जर पित्ताचं स्थान वर्णन करत असताना ते कुठं नाभी म्हणजे काय झालं, आमाशय आलं, ग्रहणी आलं, यकृत आलं. ही प्रत्येक अवयव कोष्ठ ह्या स्वरूपामध्ये नाभी हे त्याचं स्थान वर्णन केलेलं आहे. त्याचबरोबर आमाशय वर्णन केलेलं आहे. आता आमाशय म्हणजे काय, तर ह्या ठिकाणी पित्ताचं स्थान आमाशय आणि ग्रहणी हे दोन्ही वर्णन केलेले आहे. पण इथं समजत असताना आमाशय आणि ग्रहणी जर पित्ताचं स्थान वर्णन केलेलं आहे, तर पण आमाशय हे कफाचं स्थान आहे. कफाचा गुण आपल्याला सर्व माहिती आहे, स्निग्ध, गुरु वगैरे. त्यामुळे आमाशय ह्यामध्ये अधो आमाशय हे पित्ताचं स्थान आहे. पण त्या ठिकाणी असणारं पित्त अम्ल गुणात्मक आहे. पण जेव्हा ग्रहणीमध्ये पित्त आहे त्या ग्रहणीमधील पित्ताचा गुण उष्ण, तीक्ष्ण ह्या स्वरूपामध्ये येत असतो. आता इथं आलं कसं, इथं सहचर्याचा पण म्हणजे तो कुणाच्या सहवासात आहे त्याच्यानुसार त्याचे गुण आहेत. आमाशयामध्ये कफ आहे, कफाच्या सहचर्यामध्ये, त्यामुळे तो अम्ल गुणात्मक आहे. परंतु तो ग्रहणीमध्ये समानवायूच्या बरोबर आहे, त्यामुळे त्याचा गुण उष्ण आणि तीक्ष्ण गुणात्मक ह्या स्वरूपामध्ये यायला लागलेला आहे. आणि त्याच्यानुसार तो पचनीय क्रिया करतो. त्याचबरोबर आमाशयाबरोबर स्वेद, उष्णतेचा कंट्रोल करणारा स्वेद आहे, त्यातून तो उष्णता बाहेर पडते. त्यामुळे तुम्हाला उन्हातून आले घाम का बाहेर पडते, उष्णतेचं कंट्रोल करण्याच्या. त्याबरोबर लसिका ही जी गोष्ट आहे त्यामध्ये जले सदृश रसधातूच्या स्वरूपात इतर काय घटक असतात त्याच्यामध्येही ह्या पित्ताचं स्थान वर्णन केलेलं आहे. नंतर अश्रुजा म्हणजे रक्त ह्या स्वरूपामध्ये, कारण की रक्त आणि पित्त हे दोन्ही आश्रयाश्रय आहे. आणि त्याचबरोबर ह्या पित्ताला अजून एक त्याचं स्थान वर्णन केलेलं आहे. सॉरी, हिंदी बात करना भूल गया, मराठी में बात करना शुरू हो गया. सॉरी, अभी हिंदी में स्टार्ट करते हैं. अभी इसका जो स्थान बताया, अभी हमने बताया क्या स्थान है, नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिर और रस. रुधिर तो रक्त है, लेकिन रस, यहाँ का जो रस बोला है ये सप्त धातु के हिसाब से वर्णन किया हुआ रस धातु है. तो ये जो सप्त धातु से रस धातु मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसके हिसाब से जो वर्णन किया हुआ ये रस धातु है, ये
पित्त के स्थान है, इसलिए पित्तम पंचात्मक तत्रम पक्वा आमाशय मध्यगा, आणि पक्वाशय आमाशय में क्या है, पित्तधरा कला है। षष्ठी पित्तधरा कला पित्तधरा नाम या कला परिकीर्तिता पक्वा आमाशय मध्यस्था ग्रहणी सा परिकीर्तिता। इसमें ग्रहणी है जो क्या कर रही है, पाचक पित्त का धारण कर रही है, जिसको योग्य टाइम पे पित्त उसमें सिक्रेट करना, ये जो काम करती है, पचन के लिए जो चाहिए वो उस वक्त उस टाइम पे वो पित्त सिक्रेट करना, ये पित्तधरा कला का काम है। ये ग्रहणी में होता है और ये पक्वा आमाशय के मध्य में ग्रहणी का स्थान है। अभी उसके साथ और एक बताए, पंचभूतात्मक एव अपि यत् तेजस गुणोदयात, म्हणजे ये जो पंचभूतात्मक पित्त है उसमें से तेजस गुण म्हणजे तेज महाभूत प्राधान्य है, ऐसा अग्नि का है। अभी ये तेजस गुण और ये पित्त, पित्त के गुण अगर हम देखेंगे तो ये समझ में आएगा। पित्त का गुण देखिए, पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। अभी एक एक गुण हम देख लेते हैं कि पित्त का फर्स्ट गुण है क्या, पित्तम सस्नेह, स्नेह गुण। कफ के जैसा स्नेह गुण नहीं, लेकिन पित्त में स्नेह गुण है। ये स्नेह गुण है तो ही पचन है। अगर स्नेह गुण नहीं होता तो पचन होता क्या, नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सब्जी तैयार करनी है या आपको तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्जी लेते हैं उस कड़े में डालते हैं क्या, नहीं। उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए फर्स्ट आप उसमें तेल या घी डालते हैं, उसकी मात्रा कम भी हो। जब तक वो तेल और घी नहीं डालते तब तक वो सब्जी तैयार हो सकती है नहीं। तो स्नेह गुण पचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम। अभी तीक्ष्ण उष्णम, तीक्ष्ण मतलब क्या है, तीक्ष्ण मतलब शोधन है, तीक्ष्णा शोधन है, तीक्ष्णा मतलब क्या है। अब ये तीक्ष्ण गुण क्या करता है, ये तीक्ष्ण गुण ये जो आपने जो खाया है, चलो रोटी खाई आपने, कोई सब्जी खाई, वो तीक्ष्ण गुण उस रोटी के अणुरेणु तक जाता है। उस अणुरेणु तक जो द्रव गुण है वो लेके जाता है, मतलब उसका विघटन करना, वो विघटन करने का काम अणुरेणु का ये तीक्ष्ण गुण करता है। अभी देखिए, आपने जो भी खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, चावल खाया, कुछ भी खाया, वो वैसे ही मल से निकलता है क्या, नहीं। अपने कठिन मतलब बादाम खाओ, कुछ भी खाओ, अगर वैसे निकलता है कि नहीं, तो उसके सूक्ष्मतर अंश तक वो पित्त को, उसके द्रव गुण को, उष्ण गुण वहाँ तक जाके उसका अणुरेणु तक विघटन करना, उसका पचन करने का काम जो करता है, उसका ये तीक्ष्ण गुण करता है। ये इतना तीक्ष्ण होता है, अगर इसमें स्नेह गुण कम हो गया तो पेशेंट को अल्सर्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, व्रण उत्पत्ति होते हैं, परिणाम शूल, अन्नद्रव शूल, ऐसी संप्राप्ति उसमें आने लगती है। इतना तीक्ष्ण है कि जो अंदर का जो इंटेस्टाइन का लेयर है उसका भी पाचन अगर तीक्ष्ण गुण बढ़ गया तो होता है। इतना तकलीफ देना, क्योंकि वो संघात करता है अणुरेणु का। पित्तम तीक्ष्ण उष्णम, उष्ण, उष्ण मतलब शोधने उष्णः। अभी ये शोधने उष्ण मतलब क्या है, अभी ये शोधन जो करता है, ये पित्त जो है अग्नि है, ये जो शोधन करने वाला है ये कौन है, अग्नि। अभी अग्नि का श्लोक जब हम देखते हैं तो अग्नि का श्लोक है, ये जो है तपन करने वाला। देखा, एक एग्जांपल देता तो मतलब समझ में आएगा कि आपको अगर सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने के पहले आप क्या करते हैं, वो जो कढ़ी है वो ले रहे, उसके साथ आपने क्या किया, उसमें स्नेह गुण डाला, बराबर। लेकिन स्नेह गुण डालने से पहले आप क्या करते हैं, गैस को स्टार्ट कर देते हैं, अग्नि को स्टार्ट कर देते हैं। ये उष्ण गुण अग्नि स्वरूप में कार्य करता है। फिर ये जो उष्ण गुण है, फिर उसके ऊपर आप क्या डालते हैं, जीरा मोहरी, उसका एक तड़का दे देते हैं। वो क्या है, तीक्ष्ण गुण, जो पाचन के लिए अपेक्षित है, जो संघात करने का काम कर रहा है पचन के लिए। उसके बाद आप क्या करते हैं, कोई सब्जी है जिसको आपका पचन करना है, आपने उसमें डाल दिया, लेकिन उसके साथ आप क्या करते हैं, उसमें फिर पानी डालते हैं। ये जब पानी आप उसमें डालते हैं तब
उसके बाद जब अग्नि है उसका पचन होने लगता है। तो अभी ये उष्ण गुण समझने से पहले हम क्या समझते हैं, हम द्रव गुण समझ में लेते हैं। और उसका एक श्लोक है तो समझ में, उसी में श्लोक है पाचक पित्त में, त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा अनल शब्दितम। मतलब क्या, त्यक्त द्रवत्वम, अगर कोई भी सब्जी आपको बनानी है तो उसके लिए द्रव गुण लगता है। विदाउट द्रव गुण आप सब्जी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो उस सब्जी में आपने पानी डाला, लेकिन पानी डालने के बाद उसका पचन कैसे हो रहा है, त्यक्त द्रवत्व, मतलब द्रव गुण कम हो रहा है। अब जब द्रव गुण कम हो जाता है तो अग्नि गुण उसमें पड़ता है, पाचक पचन होने लगता है। अब ये कैसे समझ लेते हैं कि त्यक्त द्रवत्व, देखिए द्रव गुण कम होता है तो अग्नि का कार्य होता है। देखिए घी है या तेल है, आप घी का दिया लगाइए या तेल का दिया लगाइए। अब उस वक्त क्या होता है, आपने जब घी का दिया लगाया तो दिया स्टार्ट है, दिया जब चालू होता है तो क्या होता है, उसका घी कम होते जा रहा है या उसका दिया का तेल कम हो जाता है। मतलब जब द्रवत्व गुण कम हो जाता है तो अग्नि उसका आपको प्रज्वलित होने लगता है। जैसे पेट्रोल हो, डीजल हो, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस कब कर रहा है, उसका द्रव गुण कम हो रहा है तब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे ही जो पाचक रस में जो अग्नि है, जब द्रव गुण, जो पित्त का द्रव गुण है, जो द्रव गुण उसका कम होते जाता है, द्रव गुण उसका कम होते जाता है, तो अग्नि का गुण उस, क्योंकि क्या कहा जाता है, पाचक पित्त क्या है, पाचक पित्त जो है ये कर्म, मतलब एक कर्म और गुण में पाचक पित्त रहता है, उसमें जो अग्नि है उसकी शक्ति है। मतलब जब द्रव गुण उसका कम हो जाता है तो उसकी शक्ति आपको पचन करने में कार्य कर देती है। मतलब अभी देखिए सब्जी पका रहे हैं या चावल पका रहे हैं, जब चावल कब पकते हैं, जब उसका द्रव गुण कम हो जाता है, उसका पानी पूरा खत्म हो जाता है, तब वो पचन हो गया ना। वैसे कोई सब्जी भी पक गई है तो क्या हो रहा है, उसका जो द्रव गुण है कम हो रहा है, तब उसका पचन होता है। लेकिन पचन कब होता है, द्रव गुण कब होता है, जब उसका उष्ण गुण, गैस चालू है, स्वेदने उष्णः, स्वेदन हो रहा है, स्वेदन मतलब जब पसीना आ रहा है, वाफ आ रही है, जब उसका स्वेदन होता है तभी पचन होता है, और ये स्वेदन उष्ण गुण से होता है। अभी उसके साथ आप देखिए एक और बताया है, सर गुण बताया है। सर मतलब प्रेरणे सरहा, मतलब ये द्रव गुण को वो क्या करता है, सब जगह से उसको अवरुद्ध कर देता है। मतलब अगर द्रव गुण है, जैसे हमने बताया कि द्रव गुण है, वो द्रव गुण, वो जो रोटी है उसके पूरे अनुरोध में जाती है और उसको संघात करने के लिए, और वहाँ उष्ण तीक्ष्ण गुण लेके जाके उसका डाइजेशन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। संघात अनुरेणु सूक्ष्म, ऐसा क्यों बताया, देखिए आप कोई रोटी लीजिए और उसको तोड़ के सूक्ष्म बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन वही सब रोटी किसी थोड़ा देर पानी में रखिए, फिर उसको सूक्ष्म या छोटा करने की कोशिश कीजिए, कितनी जल्दी हो जाता है। तो जो द्रव गुण है, वो द्रव गुण को सब जगह से वहां तक लेके जाने का काम ये सरगुण करना है। वो प्रेरणे सरहा, सब जगह लेके जाने का काम ये सरगुण पित्त का कर रहा है। और वो जब द्रव गुण उसके ऊपर एक्ट हो जाता है तो उसके बाद उस संघात का, जैसे हमने उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जल्दी संघात हो जाता है। अब पूरी चपाती खाएंगे तो उसका डाइजेशन होगा क्या, लेकिन उसको चबाना चाहिए। जब चबाते हैं तो उसका जब सूक्ष्म अंश जाता है तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। वैसे ही अंदर जाके उसको सूक्ष्म करना, विघटन करना तीक्ष्ण गुण का काम करता है, और उसको सहाय्य द्रव गुण और ये सरगुण करता है। और ये द्रव और सरगुण होने के बाद उसके बाद ये स्वेदने उष्णा, फिर पचन करने का काम ये अग्नि करता है, ये अपने भगवान जी करते हैं। और ये कब समझ में आता है कि अरे ये पचन हो गया, तो उसका लघु गुण बताया है, लंघने लघु, लाघवता प्राप्त हो जाती है उस वक्त। पचन होने के बाद लाघवता, मतलब उष्ण गुण का ऐसा बताया कि उष्ण गुण आने के बाद उसका रूप, रस, गंध चेंज हो जाता है पचन होने के बाद। देखिए यहाँ पर कोई गृहिणी होती है तो बाहर से भी बताते अरे चावल पक गए या ये सब्जी तैयार हो गई, गंध से ही पता चल रहा है, रस से भी पता चल रहा है, स्वाद से भी पता चल रहा है। आप खाते ना, एक शीत अरे हाँ हो गया,
चावल पक गए। तो ये जो है ये कब होता है, उष्ण गुण का पूरा प्रोसीजर होने के बाद, उसके बाद लाघवता प्राप्त हो जाती है, तो वो पक गया। इसलिए उसको क्या कहा है, त्यक्त द्रवतम पाकादि, मतलब पक गया। ये जो कर्म कर रहा है वो कौन है, अनल शब्दितम। अनल मतलब अग्नि। जब ये पचन हो रहा है तो उसको अनल कहा है। ये अनल जो अग्नि है, अग्नि उसका नाम है। ये पचन होने के बाद लघुता प्राप्त, आपने कोई खाना खाया, खाना खाने के बाद कोई भी गुण आप लीजिए, उसके बाद आपको लाघवता प्राप्त होती है, लघु गुण प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसा आप ट्रीटमेंट देखिए कि हमारे शरीर में 2 टाइप्स की ट्रीटमेंट बताइए। क्या, संतर्पण, अपतर्पण, व्याधि भी और ट्रीटमेंट भी। जब संतर्पण जन्य कोई भी व्याधि हो तो उसको अपतर्पण करना है, तो उसमें ट्रीटमेंट में गुण देखिए, लघु वृक्ष गुण आया, हर एक जो वनस्पति उसमें लघु वृक्ष गुण आया हुआ है ट्रीटमेंट के लिए। और जो अपतर्पण जन्य व्याधि, अपतर्पण व्याधि है, उसको संतर्पण करना है तो उसमें लघु स्निग्ध गुण आया हुआ है, मतलब लघु गुण है उसमें। तो लघु गुण ट्रीटमेंट के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि ये अवस्था कैसी है, ये अवस्था पूरी पचन होने की, वो धातु तैयार होने की, जो संप्राप्ति भंग होने की लघु गुण अवस्था है। और उसके साथ और एक गुण बताया, विसर्ग गुण बताया। विसर्ग गुण मतलब ऐसा कहते हैं कि विसर्ग गुण पित्त में कैसा आता है, मल में विसर्ग गुण आ रहा है, वोमिटिंग हो रहे तो विसर्ग गुण आ रहा है, या पसीनों को विसर्ग गुण आ रहा है, ऐसा विसर्ग गुण नहीं है। विसर्ग गुण तो है, लेकिन यहाँ विसर्ग गुण मतलब गंध। जो आप विसर्ग गुण बता रहे हैं ये विकृत है, लेकिन प्राकृत भी विसर्ग गुण है ना। विसर्ग गुण मतलब पित्त का प्राकृत गंध और विकृत गंध। प्राकृत गंध पचन होने के बाद जो गंध आ रहा है, आप क्या कहते हैं, जब डकार लेते हैं, हाँ मेरा डाइजेशन हो गया, तो क्या विकृत गंध होता है वो? नहीं, प्राकृत गंध होता है ना। तो विसर्ग जो गंध बताया है आफ्टर डाइजेशन, उसका प्राकृत और विकृत वो दोनों गंध है। समझ में आता है कि अब ये डाइजेशन हो गया, उसके साथ अब ये क्रिया कर रहा है। ऐसे ये जो पित्त के गुण बताया है, उस गुण के हिसाब से ये सब कार्य कर रहे हैं। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम। अब ये गुण जैसे कार्य करते हैं तब पाक हो जाता है, फिर उसको अनल शब्द कहा है। और उसके बाद पचति अन्नम विभजते सारकिट्टो पृथक तथा। अब ये अन्न पचन हो गया। अब ये ग्रहणी में अन्न पचन हो रहा है। पचन होने के बाद अब उसका सारकिट्ट विभाजन हो रहा है। जब ये पाचक रस अच्छा होता है तो ग्रहणी अच्छी होती है। और जब ये आपके जैसे हम कहते हैं ना कि गृहिणी अच्छी हो तो ग्रहणी अच्छी होती है, और गृहिणी ने अच्छा खाना नहीं बनाता, ग्रहणी में बिगाड़ आता है। जो गृहिणी है वो खाना इस गुण से तैयार करती है, जो हमने पित्त के गुण बताए उस हिसाब से, उस टाइम से, उस क्वालिटी के हिसाब से बनाती है। उसके ऊपर उसकी भावना आती है। जैसे हम खाना भी खाते हैं तो माइंड से अच्छा होता है। जैसे आहार विधि विशेषायतन बताया है, अगर वो आहार विधि विशेषायतन के हिसाब से हमने खाना खाया तो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होता है ना। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। जब पूजा करने लगते हैं तो हमारा ध्यान इधर किधर होता है, या हमारा ध्यान नहीं होता तो हमारा मन वहाँ लगता है क्या? नहीं। वैसे जब हम खाना खाते हैं तो जो वैश्वानर है, जो भगवान है, उसको हम क्या कर रहे हैं? यज्ञ दे रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? यज्ञ चल रहा है और उसमें हम आहुति दे रहे हैं। ये जो आहुति है, उस आहुति को उसका नाम लेके अगर हम आहुति देंगे तो वो जो अग्नि है वो तेजस गुण का है, हमारा माइंड अच्छा करता है। तो वो अग्नि और वायु को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि जो वायु का कुल देवत है, सुश्रुत आचार्य ने बताया कि जो वायु का कुल देवत है वो अग्नि है। इसलिए इस वायु का मतलब समान वायु का कुल देवत अग्नि है। मतलब प्रभु रामचंद्र या हमारे जो पवन पुत्र है उसने कुल देवत प्रभु रामचंद्र है। तो वायु अच्छा है तो अग्नि
अच्छा ही काम करेगा, संदुक्षण का काम करेगा। क्योंकि जब तक अग्नि को आप फूंकर नहीं मारोगे, मापन नहीं करोगे, तो अग्नि संदुक्षण नहीं होता। ये अग्नि संदुक्षण करने का काम ये वायु के साथ ये पाचक पित्त हमारे प्रभु जी, ये जो लिया हुआ हर एक अंश है उसका पचन करके वो कहाँ तक भेजते हैं? उस जनार्दन के तरफ। जनार्दन मतलब हमारे शरीर में जो जो अंश है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की तरफ जाने वाला है। तो हमारी जो शुद्धि है, जो नाड़ी शुद्धि होने के बाद वो अवस्था प्राप्त हो जाती है। अगर हम इस हिसाब से अगर अन्न का, इस यज्ञ का, इस आहुति का ग्रहण करेंगे तो हम खाना खाते वो जो डाइजेशन होगा, हमारे शरीर की जो नाड़ी है वो शुद्ध तत्व पे धातु, सारता, ओज, वो क्वालिटी के तैयार होंगे और हम वहाँ तक जनार्दन की तरफ पहुँच सकते हैं। ये क्योंकि शरीर कैसा होता है? प्राणमय शरीर। हमारा प्राणमय, अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर। हम अन्नमय शरीर में से है। हमारा जब हम अन्न लेंगे तो इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अन्न भी कैसा लेना चाहिए, ऐसे हमारे ज्ञानेश्वर में बताया है, भगवत गीता में भी बताया है कि सात्विक आहार लेते हैं तो सात्विक मन तैयार होता है, तामसी आहार लेते हो तो तामसी मन तैयार होता है, और राजसी आहार लेते हो तो राजसी मन तैयार होता है। अगर ये मन तैयार होता है, इसलिए छांदोग्य उपनिषद में बताया कि जो मन की पोषण है, मन की उत्पत्ति आहार से है। अगर आहार ऐसा गया तो मन कैसा होगा? और फिर हमारे प्रभु जी बोलते हैं मनुष्य शरीर में जो चेतना है वो चेतना भी मैं हूँ, खुद का पोषण कर रहे हैं। अगर ये अन्न वहाँ का पोषण कर रहे तो चेतना का भी पोषण करते हैं। इसलिए अभी जो माइंड सबका आहार लेते हो, आहार ले रहे, कैसे ले रहे? शांत चित्त से ले रहे का? दिमाग में थाउजेंड्स ऑफ सोच है, टीवी देख रहे, मोबाइल देख रहे, इंस्टाग्राम चालू है, फेसबुक चालू है, सब चालू है, तो उस हिसाब से माइंड स्थिर रहेगा। जब माइंड स्थिर नहीं, कोई भी पूजन करने के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं तो माइंड स्थिर होना चाहिए, उसका बस ध्यान होना चाहिए, तभी हमारा जो वहाँ तक जो अंश है हमें एक शांति और एक समाधान मिलता है। वैसे शांत और समाधान वृत्ति से हम जब खाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं, और जब कृपा करते हैं जो रस विष्णु है वो जनार्दन स्वरूप में ट्रांसफर होने की शुरुआत होने लगता है, और हमें जो शरीर मिलता है हमें वो सात्विक शरीर मिलता है। जो हमारा जो उद्दिष्ट है, जो पृथ्वी पे हमारा जन्म हुआ है कि हम कुछ तो कार्य करके जाए और मोक्ष अवस्था पे जाए, कि उसकी तरफ जाए, ये यहाँ से शुरू होता है। इसलिए हमारे शरीर में अधिष्ठित जो प्रभु जी है उनको हर रोज वंदन करके खाना खाना जरूरी है। तो ये क्या कर रहा है? पचति अन्नम विभजते सार किट्टो पृथक तथा। अब ये क्या कर रहा है? सार किट्टो विभाजन कर रहा है। अब सार किट्टो विभाजन मतलब क्या है? जब डाइजेशन हो रहा है तो डाइजेशन होने के बाद एक आहार रस तैयार हो रहा है, जो आहार रस आगे जाके सप्त धातु तैयार कर रहा है। और किट्ट भाग मतलब जिसमें जो आगे जाके पक्वाशय में उसका मूत्र और पुरुष तैयार होने वाला है। अभी मूत्र और पुरुष तैयार हुआ नहीं है, इसको किट्ट कहा है। जब ये पक्वाशय में जाएगा तो उसके ऊपर फिर अग्नि की क्रिया होगी, और उसके बाद ये पुरुष और मूत्र तैयार होगा। सप्त धातु से लिया हुआ क्लेद और किट्ट का जो जल अंश है उससे मूत्र तैयार होगा, और सप्त धातु से लिया हुआ मल और पक्वाशय में आने वाला मल, ये सब आके अग्नि की क्रिया उसके ऊपर होगी तो पुरुष होगा। लेकिन किट्ट मतलब पक्वाशय तक जो सार भाग और जो किट्ट पक्वाशय देना, ये भी सरगुण से कार्य कर रहा है। और समान वायु जो मुंचति कार्य है वो मुंचति विवेचयति मुंचति कार्य, जैसा समान वायु का वैसे ये पाचक पित्तचा सार किट्ट विभाजन है और पृथक करके पक्वाशय तक लेके जा रहा है। अब ये जाने के बाद अभी क्या हो रहा? आहार रस तैयार हो गया, और उसके साथ ऐसा कहा है कि तत्र स्थमेव पित्तानाम शेषानाम अनुग्रहम करोति बलदानेन पाचकम नाम तत्स्मृतम।
आप देखिए, अब ये पाचक पित्त क्या कर रहा है, ये पाचक पित्त अभी जो शेष पित्त है उसको अनुग्रह करता है। अब शेष पित्त है उसको अनुग्रह करता है, मतलब अभी अभी हमने कहा पाचक पित्त मतलब जो हमारे जठराग्नि उसको कायाग्नि, पाचक अग्नि कहा जाता है। ये मेन जो पित्त है, उसके बाद जो 4 पित्त बताए, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक, ये अभी उसके बाद जब आगे का पित्त होगा रंजक, उसके बाद सब पित्त के बारे में हम जब डिटेल समझ में आएगा। लेकिन ये पाचक पित्त उसको अनुग्रह कर रहा है। देखिए, अनुग्रह मतलब क्या, अनुग्रह उपकार करोति, अनुग्रह मतलब उपकार। उपकार मतलब क्या है, उपकार मतलब पालन, उसका विघटन, उसका विनाश, उसका पुनर्निर्माण, ये करना मतलब अनुग्रह। देखिए, आपने सुना होगा कोई सद्गुरु अपने शिष्य को अनुग्रह देते हैं। अनुग्रह देते हैं मतलब क्या होता है कि अनुग्रह देने के बाद जो कुछ वो मंत्र है, वो मंत्र उनको देते हैं, तो उसके बाद उनको अनुग्रह बाद जो आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र उसके दो क्या बोलते हैं, प्लेट रहता है, उसके जो सूक्ष्म छिद्र है उसमें से फिर उस साधक का श्वास स्टार्ट होकर ब्रह्मरंध्र में आता है, फिर वो पूरे कटी में जाके फिर वो अंगूठे से बाहर निकलता है पूरे शरीर में जाके। इसलिए अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पटम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा कहा कि इसलिए भगवान के चरण को नमस्कार करते हैं, सदगुरु के चरणों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनकी जो शक्ति है, उनका जो शरीर में से जो धनंजय वायु है वो शरीर से और उनके अंगूठे से बाहर निकलता है। इसलिए भगवान के चरणों को नमस्कार किया जाता है, क्योंकि वो शक्ति वहाँ से आती है। अनुग्रह करते मतलब क्या है, जैसे वो सदगुरु है वैसे उस शिष्य को बनाते हैं। पुनः निर्माण करते हैं मतलब उनमें जो शक्ति है वो पूरी शक्ति शिष्य के यहाँ देते हैं। मतलब ऐसा होता है, किसी का स्वार्थ रहता है, मित्रों में स्वार्थ हुआ, घर में स्वार्थ हुआ, माता पिता में स्वार्थ हुआ कि बच्चा बड़ा होता है तो मुझे मेरा पालन पोषण करना, लेकिन सदगुरु में कोई स्वार्थ नहीं है, ये क्या करेगा, लेकिन वो जैसे वो खुद है वैसे बनाते हैं। मतलब जैसे पाचक रस है वैसे ही ताकत इस 4 पित्त को देते हैं, उनका पालन करते हैं, उसका पोषण करते हैं, उनको जो जो ताकत चाहिए उसका पूरा पोषण करने का कार्य ये पाचक रस करता है। अभी ग्रंथ में तो ऐसा नहीं बताया पाचक अग्न, दवाइयाँ, रंजक अग्न, ऐसे कुछ बताया नहीं। उसमें कहा है पाचक, वात पित्तग्न, पित्तग्न, कफग्न, ऐसी दवाई बताई। मतलब ऐसा है क्या कि 5 पित्त तैयार होते हैं और अलग अलग जगह जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। पित्त तो एक ही है, तैयार हो रहा है। और पित्त कैसे तैयार हो रहा है, जैसे पचन होने के बाद ये पित्त जब ग्रहणी में आता है, पहले क्या तैयार होता है, पृथ्वी जल से कफ की उत्पत्ति हो रही है, रस की उत्पत्ति हो रही है। वैसे ग्रहणी में आने के बाद पृथ्वी जल और तेज महाभूत का अग्नि का कार्य होने के बाद वहाँ अम्ल विपाक तैयार होता है और वहाँ हरित पित्त तैयार होता है। अब ये हरित पित्त तैयार होने के बाद जब उसकी तीसरी अवस्था पाक में अग्नि का कार्य होता है, फिर रस धातु में अग्नि का कार्य होता है। रस धातु में अग्नि का कार्य होने के बाद फिर रक्त धातु में उसका अग्नि का कार्य होता है और रक्त के बाद उसका पोषक और मल तैयार होता है। पोष्य मतलब रक्त की खुद का पोषण करता है, पोषक मतलब मांस धातु का पोषण करता है और मल मतलब पित्त तैयार होता है। ऐसा है, तो ये पित्त तैयार होता है, तो ये इतना ही पित्त है क्या? नहीं। रक्त के बाद रक्त ही पित्त को तैयार करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पित्त का स्थान हमने देखा, नाभिरामाशय स्वेदो लसिका रुद्रम रसहा। रसा मतलब सप्त धातु। अब यहाँ से ये जो सूक्ष्मत्व है वो सूक्ष्मत्व कैसे तैयार हो रहा है? जब ये पित्त है, ये पित्त अभी मांस धातु में भी है। मांस धातु में पृथ्वी जल और तेज महाभूत का जो अंश है उससे जो मल तैयार हो रहा है वो पित्त का मल, और फिर मेद में
सेम अस्थि में, मज्जा में और शुक्र धातु में भी अस्थि, मज्जा और शुक्र में जो पृथ्वी, जल और तेज महाभूत से पचन होने के बाद जो मल तैयार होता है, वो मल, वो तेजस्वी ऊर्जा, ये मल नहीं है, ये तेजस्वी ऊर्जा है। समझ लीजिए, ये हमारे शरीर की तेजस्वी ऊर्जा है जिसको हमने त्रिदोष कहा है। अभी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपने कपूर जलाया, अभी कपूर जलाने के बाद आपके जो बाजू का जो वातावरण है, वातावरण चेंज हो गया। मतलब कपूर जलाने के बाद जो अग्नि, ये जो एनर्जी तैयार हो रही है, वातावरण चेंज कर रहा है, जो वातावरण चेंज कर रहा है वो कपूर जलाने, वो जो तैयार हो रहा है वो वायु है। उसमें जो ताकत थी वो कपूर में है ना। कुछ भी जलाओ वो वातावरण चेंज होता है क्या? नहीं। लेकिन जब कपूर जलाते तो जो तेज तत्व तैयार हो रहा है, आप जब आरती करते हैं, आरती करने के बाद आप वो तेज तत्व अपने आंखों को क्यों लगा रहे हैं? दूर से क्यों न लगा रहे? क्योंकि जो तेज तत्व का जो अंश है आप आंखों से ले रहे हैं, क्योंकि आलोचक पित्त आंखों में रहता है, ये पित्त का स्थान है। तो वो जो तेज आप जब लगाते हैं इसको, तो अंदर जो अग्नि है उसका पोषण होता है। मतलब जो आप कहीं अग्नि भी लगाते, तो आप कभी ठंडी लगते तो आप जाते हैं ना, हाँ, तेजत्व, अग्नि, बराबर है ना। तो जलने के बाद जो तैयार हो रहा अग्नित्व है, जो तेजत्व है, वो कहाँ से? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु से जब वो कार्य कर रहा है, तैयार होने वाली जो एनर्जी है वो 3 धातु की एनर्जी, मतलब पित्त। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते वक्त आपने पेट्रोल डाला, उसमें पेट्रोल जब डाला है तो पेट्रोल जैसे डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट किया, आपने गाड़ी चलाना शुरू किया, तो पेट्रोल कम हो रहा है। पेट्रोल कम होते वक्त जो एनर्जी तैयार होती है, समझ रहे, जो एनर्जी तैयार होती है, जो तेजत्व एनर्जी है, पेट्रोल कम हो गया, तेजत्व है, तेजत्व वो अग्नि है। वैसे ही हमारे शरीर में जो रक्त काम कर रहा है, क्षीण हो रहा है, नया तैयार हो रहा है, मांस काम कर रहा है, तेज तैयार हो रहा है, मैं क्षीण हो रहा है। जो क्षीण हो रहा है, जो क्षीण होते वक्त तैयार जो एनर्जी हो रही है उसको पित्त कहा है, लेकिन क्षीण होते वक्त तैयार हो रहा है, इसके लिए उसको मल कहा है। लेकिन वो एनर्जी है, वो ताकत है। और जो ताकत है ये सप्त धातु से तैयार होके फिर ये पित्त में आती है। क्योंकि क्या है? पित्त और रक्त ये उष्ण गुण का है। हम कहते हैं ना सड़सड़ता, जब बाल वय रहता है 16 में, लेकिन जब तारुण्य आता है तो क्या रखता है? रक्त कैसा होता है? एकदम जिसमें राग क्रोध भरा होता है, वो राग युक्त, क्रोध युक्त, एक ये क्या है? पित्त है। तो वो समगुण का है। तो समगुण का होने के वजह से वो जो तेजस्वी जो मल है, फिर वो किसमें आता है? रक्त में आता है। फिर रक्त में आने के बाद वो जो पित्त है, फिर रक्त व स्तोत्रस का मूल स्थान क्या है? यकृत प्लीहा, जो पित्त का स्थान है क्या? नाभिरमाशय। जो नाभि मतलब यकृत, नाभि मतलब ग्रहणी, उसमें वो पित्त आता है। और वो पित्त कैसा होता है? वो पित्त होता है ताम्र पित्त, ताम्र गुण का पित्त। ये ताम्र गुण का पित्त फिर कहाँ आता है? डाइजेशन के लिए फिर ग्रहणी में आता है। फिर जो खाया हुआ जो अन्न है उसका डाइजेशन करता है। अब एक ताम्र गुण का पित्त है, कैसे समझ में आएगा? देखिए, आपने कुछ फिर खाना खाया, आप टॉयलेट में गए, कमोड में जब आपने फिर मतलब मल विसर्जन किया, मल विसर्जन करने के बाद एक 10-15 मिनट रुकिए, 15-20 मिनट रुकिए, उसको फ्लश मत करो। उसके बाद देखिए, उसके बाद ऐसा लगता है कि इसमें खून निकला है क्या? ताम्र, जैसे तांबे का रंग होता है वैसे वो पित्त का रंग होता है। तो ताम्र पित्त कैसा होता है उस वक्त समझ में आता है। ये नॉर्मल
प्रॉपर जो रहता है, जो पचन का काम करता है, जब जो रक्त में पित्त तैयार हो रहा है पीत रंग का पित्त है, लेकिन जब सब धातु से आता है तो उसको ताम्र पित्त कहा जाता है, जो डाइजेशन का काम करके, पचन का काम करके ये वैश्वानर होता है। सब धातु की एनर्जी लेना, सब धातु की एनर्जी लेने के बाद वो तैयार हुआ है, फिर ग्रहणी में आता है, फिर पचन करता है, सेम प्रोसीजर। और ये जो पित्त है, ये पित्त एक ही है, जैसे मैंने कहा एक ही है पित्त, लेकिन उसके गुण के या कार्य के या कर्म के हिसाब से उसका नाम अलग अलग दिया हुआ है। देखिए, भीमा शंकर को भीमा नदी है, बराबर। जैसे जैसे आगे जाती है, आगे जाने के बाद उसका कोई अलग गांव में उसका अलग काम होगा, किसी अलग गांव में अलग काम होगा, फिर आगे जाके उसका चंद्रभागा नाम होगा। मतलब नदी एक है, लेकिन जहाँ जहाँ जाएगी उसका अलग अलग नाम आ रहा है। वैसे ही पित्त है, तो जब ग्रहणी में है उसका पाचक पित्त नाम है, लेकिन जब आगे जाता है तो रंजक पित्त का कार्य थोड़ा अलग है, आलोचक पित्त का कार्य थोड़ा अलग है, लेकिन उसके गुण के हिसाब से, मतलब उसके गुण और कर्म के हिसाब से उसका नाम अलग दिया हुआ है। पित्त एक ही है, इसलिए ग्रंथ में कहीं रंजक अग्न, साधक अग्न ऐसी कोई दवाई नहीं बताई। क्या बताइए? पित्तग्न। मतलब एक पित्त की आप ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होता है, ये चारों पांचों पित्त की ट्रीटमेंट होने ही वाली है। इसलिए इसको जाठराग्नि, कायाग्नि, वैश्वानर, भगवान ऐसे कहा गया है। ये जो पित्त है इस चार पित्त को अनुग्रह करता है, मतलब इसका पोषण करता है, इसका पालन करता है। इसमें कोई अंश कम हुआ तो उसको देता है, इसमें कोई अंश विकृत हुआ तो उसको नष्ट करता है। ये जो उसको प्रॉपर रखने के हिसाब से, इसलिए इसको अनुग्रह करता है, उसको बल देता है, और ये कार्य आगे के हिसाब से उससे लेके जाता है। अभी जब हम रंजक पित्त लगे तो रंजक पित्त का कार्य, आलोचक पित्त का कार्य, हर एक, जैसे अभी 25 साल जो कंप्लीट हुए उसके हिसाब से ऐसा कहा है कि त्रिदोष विवेचन करना है। तो त्रिदोष विवेचन करना है तो बात हुआ है तो पित्त का विवेचन करेंगे, कफ का भी विवेचन करेंगे, क्योंकि ये हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी है जो उत्पत्ति कर रहे हैं, पोषण करने और विनाश कर रहे हैं। जैसे हमने जन्म लिया, हमारा पोषण हो रहा है, फिर हमारा विनाश होगा। ये सब ये तीन दोष के ऊपर है, इसलिए त्रिदोष का विवेचन करेंगे तो ये हमारे ऊपर कृपा करे, हमसे वो जो बताए वो सबको समझ में आए, ये उनकी कृपा है कि जो हमें नया कुछ उसमें से बताए। तो आज जो पाचक पित्त लिया तो उसके साथ हमने जो देखा त्यक्त द्रवत्वम, ये भी हमने समझ लिया कि त्यक्त द्रवत्वम मतलब क्या, कि उसका द्रव गुण कम हो जाता है तभी अग्नि का काम होता है। ऐसे पित्तम पंचात्मकम तत्र पक्वामाशय मध्यगम पंचभूतात्मक एव अपि तेजस गुणोदयात् त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा अनल शब्दितम पचति अन्नम विभजते सारकिट्टो पृथक तथा तत्रस्तम एव पित्तानाम शेषानाम अपि अनुग्रहम करोति फलदानेन पाचकम नाम तत्स्मृतम। ऐसे ही हमारा ये पाचक पित्त जो है, ये हमारे भगवान जी, उनका आज हम स्मरण किया, वो हमें कृपा करे। ऐसे ही ये जो ज्ञान मेरे गुरु से मुझे मिला, ये आपके सामने जो ज्ञान है ये आपके सामने रखा। ये जो सेवा है, की सेवा हो रही, ये सब मेरे जो सद्गुरु है उनके सद्गुरु जी के चरणों पे अर्पण करके ये सेवा यहाँ आपके सामने रखता हूँ। नमस्ते।